लॉर्ड दोस्तों, ईश्वर को आदर, स्तुति और महिमा उसके अनुग्रह एवं उसके सारे महान कार्यों के लिए। एक बार एक पास्टर रोज की तरह शाम को चर्च बंद करने आया। तब उसने गौर किया कि चर्च की आखिरी वाली बेंच पर एक लड़का सोया हुआ है। उसने लड़के को प्यार से उठाया और उससे कहा, बेटा रात हो गई है, मुझे चर्च बंद करना है। लड़के ने पास्टर को समझाते हुए कहा कि उसके पास रात बिताने के लिए जगह नहीं है और वह आशा कर रहा था कि आज की रात उसे चर्च में बिताने की आज्ञा मिल जाए। लेकिन पास्टर ने लड़के को समझाया कि यह विचार सही नहीं होगा। पास्टर ने चर्च बंद करके लड़के को चर्च के ऑफिस में बैठाया और साथ ही साथ 2 रेफ्यूजी सेंटर्स में उसने कॉल किया ताकि लड़के के लिए रात बिताने के लिए स्थान मिल सके। पर उस रात कहीं भी जगह खाली नहीं थी। पास्टर ने लड़के से क्षमा मांगते हुए उसे सारी बात बताई। लड़के ने उनकी परेशानी को समझते हुए कहा, मैं समझता हूँ, और इस प्रकार वह उनसे हाथ मिलाता है और चर्च के बाहर निकल जाता है और अंधकार में खो जाता है। पास्टर घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी थोड़ा देर रुककर कहती है, तुम उस लड़के को घर क्यों नहीं लाए? वह आज हमारे साथ हमारे गेस्ट रूम में रुक सकता था। पास्टर पत्नी की बातों को सुनकर खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद वह सोचते हुए और सर हिलाते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। रात के भोजन के बाद पास्टर अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों में बाइबल लेकर उसे खोलता है और उसके सामने भले समारी का दृष्टांत निकल कर आता है। दृष्टांत पढ़ने के बाद पास्टर को कुछ एहसास होता है। उसे लगता है कि वह लड़के की दशा दृष्टांत में उस जख्मी हुए व्यक्ति की तरह है और उसके स्वयं की दशा दृष्टांत में उस लेवी और याजक की तरह है जो जख्मी हुए व्यक्ति को देखते हुए भी बगल से निकल गए। पास्टर बाइबल बंद करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी उसके जहन में एक कहानी याद आती है। एक बार एक यहूदी अपने गुरु के पास जाके कहता है, गुरुवर, अभी अभी मैंने पूरी बाइबल का 5वीं बार अध्ययन कर चुका हूँ। गुरुवर ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, यह मायने नहीं रखता कि हम अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार बाइबल को पढ़ते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने बाइबल के वचनों को कितनी बार जिया है। दोस्तों, बाइबल दुनिया के लिए एक साधारण किताब है, पर हम सभी के लिए वह एक पवित्र ग्रंथ है। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो हमें उसे केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार जीवन भी बिताना है।